हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग किसी भी पावर को आधा करना कि पावर को आधा कैसे किया जाता है। यानी कि किसी का पावर अगर 4 दे दिया जाए, किसी का पावर 5 दे दिया जाए तो उसको आधा कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे सीधा पावर को आधा करना, यानी कि कैसे करेंगे। देखिए, यानी कि पावर को हाफ करना, आधा का मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ। देख सकते हैं आप, पावर को क्या करना है, हाफ, यानी कि आधा करना है। तो आधा आज हम लोग सीधा सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम कि 2 के पावर 5 का आधा क्या होगा। 2 का पावर 5 का आधा क्या होगा। तब बहुत इसको जवाब दे देंगे 2 के पावर अढ़ाई, कोई बोल देगा 2 के पावर 3, 4, 5, कुछ बोल देगा। तो जबकि ऐसा नहीं, पावर को आधा कैसे किया जाता है बोलिए। यानी कि किसी भी संख्या को उसको आधा कैसे करेंगे, उसको पावरे में लाना है। तो कैसे आधा किया जाएगा जी, तो देख सकते हैं कैसे आधा करेंगे। तो ये 2 के पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 5, यानी कि 2 टू दी पावर 5 हो गया। अब देखना है हम लोग के कि किसी भी संख्या को आधा करने के लिए कितना से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है। अगर हम मान ले कि आपको 20 दे और 20 का आधा क्या होगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10। अगर आपको दे दे 18, 18 का आधा कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 होगा या नहीं। सेम उसी तरह से यहाँ पे है 2 के पावर 5 का आधा बोल रहा कितना होगा, तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। और बट्टा किसका रूप होता है, तो बट्टा हमेशा भागा का रूप होता है या नहीं, हमेशा भागा का रूप होता है। और भागा में पावर क्या होता है, तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है या नहीं। x के पावर m भागा x के पावर n, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। सेम यहाँ भी उसी तरह से है, बट्टा किसका रूप होता है, भागा का। 2 का पावर यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। अब ये बेस दोनों क्या है, सेम है, तो सेम लिखा जाएगा। अब पावर को घटा दीजिए तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। तो 2 के पावर 4 हो गया आंसर, यानी कि आधा हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 के पावर 8 का आधा क्या होगा, 2 के पावर 8 का आधा क्या होगा, यानी कि हाफ क्या होगा। तो आपको अभी बताए कि किसी भी संख्या को हाफ करने के लिए क्या किया जाता है, तो आराम से 2 से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। तो देखिए हम लोग 2 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 8, बट्टा में क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि किसी भी संख्या को किसी आधा करने के लिए किससे भाग दिया जाता है, 2 से। तो इसको दे देंगे हम लोग 2, और इसका पावर कितना हो गया, 1। आप देखना है दोनों का बेस क्या है, बेस दोनों का सेम है, तो ये लिखा जाएगा सेम। और पावर क्या हो जाएगा, तो पावर बिल्कुल घट जाएगा। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7, यानी कि 2 के पावर 7 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में भी बने रहिए, देख सकते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 का पावर 4 का आधा निकालना है। आधा क्या है, 2 का पावर 4 का आधा क्या होगा। तो आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, यहां लिखा होगा 2 के पावर 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2, और ये दोनों सेम है तो सेम रह जाएगा। 4 में से गया 3, यानी कि 2 के पावर 3 हो गया, क्या, ये हो गया आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल लेते हैं। 4 के पावर 8 का आधा क्या होगा, 4 के पावर 8 का आधा क्या होगा। तो आपको देखिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप लोग देख लीजिए। x के पावर m
और पूरे का पावर आता है n, तो ये दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी x के पावर m इंटू n हो जाता है या नहीं। सेम उसी तरह से यहाँ भी किया जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 8 का 8 रह जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर हो गया 16। अब इसको करना है आधा, तो आधा करने के लिए 2 से भागा दे देंगे। तो जैसे ही इससे 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया 1 हो गया 2 के पावर। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस दोनों सेम है तो सेम रह जाएगा और 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15, यानी कि 4 के पावर 8 का आधा कितना हो गया 2 के पावर 15। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे पावर 8 था तो ज्यादा हुआ, यहाँ 15 हो गया तो काम होना चाहिए, नहीं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बेसवा बड़ा था लेकिन यहाँ पे बेसवा छोटा आ गया, तो यहाँ पे बेस छोटा है लेकिन यहाँ पे बेस बड़ा है, इसीलिए जब बेस छोटा आया तो पावर बड़ा आ गया। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जब बेस छोटा है तो पावर बड़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 के पावर 19 का आधा क्या होगा। 2 के पावर 19 का आधा क्या होगा। देखिए 2 के पावर 19 का आधा क्या होगा, हम लोग इसको देखते रहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 2 के पावर 19 और जब भागा दिया जाता है तो आधा करने के लिए कितना से भाग देंगे, तो हमेशा तो 2 ही से भाग दिया जाता है। इसको 2 से भागा लगाओ और इसका पावर कितना है तो 1 है, तो ये सेम रह जाएगा और 19 में से 1 गया तो 18, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया 18। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ 5 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, आपको फॉर्मूला लिखिए तो x के पावर m और पूरे का पावर आता है n, तो क्या हो जाएगा x के पावर m इंटू n हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको ले लेते हैं 8 के पावर 4 का आधा क्या होगा, क्या होगा 8 के पावर 4 का आधा क्या होगा। तो देखिए चेक करिए, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो बोलिएगा यस सर, आराम से लिख सकते हैं। 8 को कितना लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं या नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2 का क्यूब को हम 8 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्यूब में लिखेंगे, ताकि यहाँ पे क्यूब में हमको चाहिए, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा और ये 2 का 2 रहेगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो गया 12।